हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल। इस वीडियो में हम सुपर टेट के एग्जाम में आए मैथ्स एंड साइंस के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस 9z² प्लस 6y/z को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है या गुणनखंड करने हैं इसके। आइए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर को अलग रखना है, माइनस को इन सब से बाहर ले लेना है कॉमन। माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर बचता है बाई स्क्वायर प्लस 9z² माइनस 6y/z। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, बाई स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। 9z² को लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, z² है ही है, इसको हम लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर माइनस 6y/z ऐसा ही लिखा रहेगा। माइनस अगर हमको पता हो तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा है हमने, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ हमें ये बिल्कुल इसी तरह का लग रहा है। यहाँ पर a की जगह बाई है, b की जगह 3z है और माइनस 2ab। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, बाई स्क्वायर 3z का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू बाई इंटू 3z। तो ये हो जाएगा a, ये b, तो 2ab। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई माइनस 3z यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा है कि a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह बाई माइनस 3z है। तो यहाँ हम लिखेंगे a² माइनस b² यानी x² माइनस बाई माइनस 3z। तो a माइनस बी यानी a की जगह x माइनस b की जगह बाई माइनस 3z इंटू a प्लस बी, तो a की जगह x प्लस b की जगह बाई माइनस 3z। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंबल चेंज होंगे, तो x माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देगा, तो x माइनस बाई प्लस 3z इंटू x प्लस बाई माइनस 3z। प्लस जो है वो सिंबल को चेंज नहीं करता है, माइनस अंदर के सिंबल्स को चेंज कर देता है, अपोजिट कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x माइनस बाई प्लस 3z, x प्लस बाई माइनस 3z। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। In a trapezium, the lengths of its sides are a and b, and the length of joining the midpoints of its non-parallel side is। वो पूछी गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं a एंड b। इसमें ये दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं और ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं पैरेलल होती हैं। इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो इस मिडल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लंबाई पूछी गई है, जिसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं a b c d e f। लेट EF इज इक्वल्स टू x। समलंब चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस b इंटू h।
1/2 दोनों पैरेलल साइड की लेंथ का सम इनटू एच। एच क्या होती है? इनके बीच, इनके पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट होती है। ठीक है, तो इस समलंब चतुर्भुज की साइड्स ए दे रखी हैं और बी दे रखी हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा इतना। यहाँ पर अगर हम देखें तो बी सी एफ ई भी एक समलंब चतुर्भुज बन जाता है और एक ई ए डी एफ भी समलंब चतुर्भुज बन जाता है, जिनकी हाइट्स कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो इनकी ये हाइट्स हो जाएंगी, ये h/2 हो जाएगी यानी आधी, और ये भी h/2 हो जाएगी आधी आधी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम कौन सा था? ट्रेपेजियम था ABCD। अब हम एरिया लिख रहे हैं ऊपर वाले इस हाफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCFE, इसका एरिया लिखना है तो इसी तरह से लिखेंगे 1/2 दोनों पैरेलल साइड्स का सम। तो एक पैरेलल साइड है A, दूसरी पैरेलल साइड हमने X मान ली है, और हाइट कितनी हो जाएगी? h/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो इस टोटल हाइट का क्या हो जाएगा? हाफ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EFDA 1/2 B + X इंटू h/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा? इनका एरिया यानी इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया का सम किसके बराबर होगा? बड़े ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि 1/2 A + B इंटू H इज टू 1/2 A + X इंटू h/2 प्लस 1/2 B + X इंटू h/2। 1/2 1/2 सब में से कॉमन होकर कट जाएगा, ये मिलेगा A + B, H भी कॉमन आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचता है हमारा A + B, इधर A + X/2 B + X/2, 2 एलसीएम ले लेंगे, इधर हो जाएगा 2A + 2B इज टू A + X B + X। सो A + B + 2X 2A + 2B, और यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 2X टू A + B एंड X टू A + B/2। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में दे रखी है 13, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष और 12 वर्ष। इनकी माध्यिका पूछी गई है। द एजेस इन द ईयर्स ऑफ द 6 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर गिवन एज 13, 14, 18, 16, 19, 20। मीडियन पूछा गया है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये होता है कि हम ये देखें कि ये इवन नंबर से है ऑड नंबर से। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स की दे रखी है, यानी ये इवन नंबर है, सम संख्या है। इवन नंबर काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बच्चों का बात की गई है। तो यहाँ पर जो n हो जाता है वो हमारा है 6, जो कि क्या है? इवन। माध्यिका यानी मिडियन निकालने के लिए एक चीज़ हमें सबसे पहले ध्यान देनी होती है कि ये जो n है वो हमारा इवन है या ऑड है। n अगर ऑड होता है तो माध्यिका निकल जाती है n + 1/2, यानी कि अगर ये 5 टर्म्स होती तो 5 + 1/2 करते, यानी 6/2, यानी कि थर्ड टर्म जो थी वो यहाँ से वो हमारी माध्यिका हो जाती। लेकिन यहाँ पर इवन नंबर है और इवन नंबर के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1/2 n/2वां पद और n/2वां प्लस n/2 + 1वां पद। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है मिडियन का, माध्यिका निकालने का। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इन नंबर्स को या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना।
तो हम इन्हें छोटे से बड़े क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो ये से हम लिख लेते हैं, सबसे छोटा नंबर है 12, उसके बाद है 13, देन 14, फिर 14 से बड़ा 16 दिख रहा है, फिर 18 और फिर 19। हमने इसे छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हम देखते हैं एनवा पद हमने रखा है। एन कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं इसमें, 6 हैं, ठीक है। तो n/2 कितना हो जाएगा, 6/2 इक्वल्स टू थर्ड, यानी कि तीसरा पद देखते कितना है हमारे पास, 14। यहाँ हम फॉर्मूले n/2वां पद कौन सा हो जाएगा, थर्ड, यहाँ से देखिए थर्ड, तो हो जाएगा 14। n/2 + 1 वां पद कितना हो जाएगा, n/2 था 3 + 1 फोर्थ टर्म कितना आ जाए हमारे पास, 16। फॉर्मूले में रख देते हैं, माध्यिका बराबर 1/2 n/2वां पद कौन सा था हमारा, 14, और n/2 + 1वां पद हो जाएगा हमारा 16। 1/2 10 और 10 20 और 10 30, इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी हमारी माध्यिका जो है वो 15 निकल गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। क्या होती है, हानि होती है अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तब हमें हानि होगी, यानी कॉस्ट पर CP - SP, इसे हम लिख सकते हैं हानि या फिर लॉस। और लॉस परसेंट कैसे लिख सकते हैं, CP - SP अपॉन CP × 100, ये होता है इन जनरल। बट यहाँ इन्होंने बोला है कि लॉस किस पर हुआ है, SP पर, तो जब ये जिस पर निकाला जाता है उसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो जब यहाँ पर 20% लॉस की बात हो रही है तो ये हो जाएगा CP - SP अपॉन SP × 100, और जो कितना है दे रखा है 20%, यानी कि इन्होंने लॉस की तो बात की है, लेकिन लॉस किस पर लिया है, विक्रय मूल्य पर या सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस को हमने डिनोमिनेटर में लिखा है × 100, ये हो जाता है हमारा पूरा लॉस परसेंट, जो कि कितना दिया हुआ है 20%। CP - SP अपॉन SP = 20/100, एक 0 से एक 0 गया, 25, सो ये जाएगा CP - SP अपॉन SP = 1/5। 5CP इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, 5CP - 5SP = SP, SP को एक तरफ ले आते हैं, सो 5CP = 6SP, ये एक रिलेशन बन जाता है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि क्रय मूल्य पर कितनी हानि होगी। तो अब हम क्रय मूल्य पर हानि हमें पता है कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट ऑन CP, ये होता है हमारा CP - SP अपॉन CP × 100। यहाँ हम इस वाली इक्वेशन से वैल्यू रखेंगे, तो CP को ऐसे रख देते हैं, SP की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। SP की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, SP = 5/6 CP, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5/6 CP अपॉन CP × 100। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 6 आ जाएगा, 6CP - 5CP अपॉन CP × 100। 6CP में से 5CP जाएगा, CP बच्चा, और ये हो जाएगा 6CP, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा × 100, CP से CP कट गया, ये हो जाएगा 100/6। इसे काटेंगे तो 2 3 6, ये 50, यानी कि 50/3%। एक क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला के बेस पर आया है, जो हाई स्कूल की NCERT के चैप्टर नंबर 4 में लास्ट में दिया हुआ है। ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाइट्स ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4 एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 4:5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन के हाइट का रेशियो दे रखा है, कोन के डायमीटर का रेशियो दे रखा है, उसके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है।
कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर इनके हाइट्स के बीच में रेशियो दे रखा है H1 रेशियो H2 गिवन है 1/4 और डायमीटर होता है 2R, तो 2R1 रेशियो 2R2 गिवन है 4/5। इनके वॉल्यूम्स के बीच का रेशियो हो जाएगा 1/3 R1 स्क्वायर H1 रेशियो 1/3 R2 स्क्वायर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ पर जो कॉमन चीज़ होती है वो हट जाएगी, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर H1 रेशियो R2 स्क्वायर H2। यहाँ से हम R1 और R2 का रेशियो निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा R1 रेशियो R2। इस 2 से हम क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/5/2। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो R1 का रेशियो था 2, R1 स्क्वायर के जाएगा 2 का स्क्वायर, H1 हमारा 1 है इंटू 1 रेशियो R2 स्क्वायर, यहाँ पर R2 कितना है 5/2 का स्क्वायर और H2 कितना हो जाएगा हमारा 4, हो जाएगा 4 रेशियो 25/4 इंटू 4, 4 से 4 कट और ये रेशियो आ जाता है आपका 4/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 9 अभाज्य प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर्स। एवरेज पूछा है फर्स्ट प्राइम 9 प्राइम नंबर्स का। तो पहला प्राइम नंबर होता है हमारा 2, देन 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद 17, 19, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद 23। इनका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, कितने नंबर्स हैं ये 9। टोटल सम कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 अपॉन 9। इसका सम आएगा 100 और 100 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा 9 11 99 1/9। तो ये हो जाएगा 11 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2916 गिवन है 54, देन हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, इनके सबके डेसिमल हटाएंगे। 2916 यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पर 2916 और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस इसी तरह से 2916 और इसके नीचे 6 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 और इसके नीचे 8 ज़ीरोज़। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2916 का तो हमें पता है 54 होगा। यहाँ से 100 में से अंडर रूट में से 10 बाहर आएगा, यहाँ भी 54 है और यहाँ कितना आएगा बाहर 100 बाहर आएगा, यहाँ 54 बाहर आएगा और यहाँ 1000 बाहर आएगा 54 एंड देन उसके बाद 1 2 3 4 10,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम ले लेते हैं एलसीएम 54 कॉमन एंड देन लेंगे हम यहाँ से 10 भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचता है 1, यहाँ बचेगा 1/10, यहाँ बचेगा 1/100, 1/1000।
54/10, LCM 1000, 1000 plus 100 plus 10 plus 1, यहाँ जाएगा 1 ऐड कर लेंगे तो इसे आ जाएगा 1 1 1 1। और अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमें 5.9994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। माना कि संख्याएं हैं ए बी सी डी। लेट नंबर्स बी ए बी सी। ए बी सी तीन हमारी संख्याएं हैं। पहली और दूसरी के बीच का रेशियो गिवन है A/B 2:3 है और B/C भी गिवन है 5:8 है। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। इसका तरीका होता है A/B/C लिखा, इसके नीचे A/B हमने कितना रखा है 2:3 और इसके बाद आगे हम 3 को ही कंटिन्यू करते हैं जो B लिखा है। B नेक्स्ट में फिर B/C लिखना है तो यहाँ 5 लिखें, यहाँ 8 लिखें और इससे पहले 5 है तो हम इसे यहाँ भी 5 लिखेंगे। उसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 5 10 15 और इधर कितना हो जाएगा 24। यानी कि जो ये है हमारे रेशियोज मिल गए। इन तीनों का सम 98 दे रखा है। तीनों रेशियोज को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 10 + 15 + 24 = 49 मिल जाता है, जो कि रेशियो है। रेशियो 49 की वैल्यू है 98। यहाँ से रेशियो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। रेशियो 1 की वैल्यू हो जाएगी 98 / 49 = 2, यानी रेशियो 1 = 2। हमें निकालना है दूसरा वाला, तो रेशियो 15 की वैल्यू निकालनी है। तो रेशियो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 2 = 30, यानी जो नंबर है वो हमारा कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत अगर एक r रेडियस का जो है सर्कल है उसके अंदर हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं, यानी रेगुलर हेक्सागन, जिसकी सभी साइड्स क्या है इक्वल हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इसका पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप क्या होगा, इसकी आउटर साइड की टोटल लेंथ क्या होगी। तो इसके लिए हमें पता है कि समचतुर्भुज में सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री के बनते हैं, अंदर वाले एंगल्स, ठीक है। और ये r रेडियस का है तो ये यहाँ से ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो रेडियस होगी, जो कि r के बराबर है, और ये भी r है। यानी ये एक हमारा कैसा बन जाता है आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की आमने सामने की जो लाइंस इक्वल होती हैं उनके आमने सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो तीनों एंगल कितने हो जाएंगे 60 + थीटा = 180। तो 60 + 2 थीटा = 180। 2 थीटा = 180 - 60, इसका मतलब ये 120। 2 थीटा एंड देन थीटा = 60। तो थीटा भी 60 आ गया, ये भी 60। और जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 होते हैं तो उस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं या समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हो जाता है कि इसकी तीनों लाइंस क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये साइड भी क्या हो जाएगी r, और अगर ये साइड r है तो ये समचतुर्भुज है, अगर ये r है तो इसकी सभी भुजाएं भी r होंगी। और किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है उसकी भुजाओं की लंबाई का योग। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं 6 भुजाएं हैं। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर = या तो हम लिख सकते हैं r + r + r + r, या फिर हम सीधे लिखते हैं इसे 6 × r।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।